हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज हम दाब के दैनिक अनुप्रयोग पढ़ेंगे। किस तरीके से हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पिछली क्लासेस में बच्चों हमने दाब के बारे में पढ़ा था। दाब क्या होता, व्हाट इज प्रेशर। तब हमने जाना था कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए लंबवत बल को दाब कहते हैं और दाब बराबर होता थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब बल जो होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये जो दाब होता है बच्चों, ये फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। अर्थात इसका मतलब है कि जब हम दाब बल बढ़ाते हैं तो दाब भी बढ़ता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो दाब कम होता है और जब हम एरिया कम करते हैं तो दाब बढ़ता है। तो चलिए बच्चों, इसी से रिलेटेड आज हम दैनिक अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम दाब को हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। Advantage of pressure in daily life. Applications are advantage of high pressure. एप्लीकेशंस आर एडवांटेज ऑफ लो प्रेशर। आज की क्लास में हम एप्लीकेशंस आर एडवांटेज ऑफ हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब के बारे में पढ़ेंगे कि अधिक दाब का हम किस तरीके से क्षेत्रफल कम करके दैनिक जीवन में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, ये देखिए हाई प्रेशर के जो एग्जाम्पल्स हैं आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये हमारा जो हथौड़े से कील ठोकने वाला दिखाया जा रहा है पिक में। ये देखिए जो टिप होता है कील का, किसी भी नेल का जो टिप पॉइंटेड टिप होता है वही पॉइंटेड टिप ही किसी भी सरफेस में धंसता है, चाहे लकड़ी हो, नरम लकड़ी या दीवार हो, है ना। हथौड़े से जब हम चोट पहुंचाते हैं, ये हमारा वो होता है बच्चों, इससे हम होल करते हैं। ये हमारी कुल्हाड़ी है जिससे पेड़ लकड़ी से वगैरह काटते हैं। ये हमारे चाकू जिससे फल और सब्जी काटते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में हम किस तरीके से बेटर यूज कर सकते हैं उससे संबंधित अवधारणाएं आज हम क्लियर करेंगे। बच्चों, हम सभी जानते हैं दीवार या लकड़ी की किसी सतह पर ठोकी जाने वाली कील के सिरे नुकीले मतलब पॉइंटेड एंड शार्प होने चाहिए। जो हमारी ड्रिलिंग मशीन्स होती है उनके स्क्रूज का शार्प एंड पॉइंटेड होना, चाकू, हंसिया, कुल्हाड़ी, ब्लेड आदि के कटिंग एजेस शार्प एंड पॉइंटेड होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये शार्प और पॉइंटेड नहीं होते तो हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो असल में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इनका शार्प एंड हाई पॉइंटेड जो होता है क्यों होना चाहिए बच्चों, इसका कारण है इन सभी उदाहरणों में उपयोगी वस्तुओं के सिरे नुकीले मतलब पॉइंटेड होते हैं और कटिंग एजेस शार्प होने से वे संपर्क सतह के अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल पर बल आरोपित करते हैं। हम जानते हैं कि वस्तुओं द्वारा जो आरोपित दाब होता है संपर्क सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अतः क्षेत्रफल कम होने से वस्तुओं द्वारा आरोपित दाब का मान बढ़ जाता है और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम जो उपयोग में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं उनके पॉइंटेड टिप जो पॉइंटेड होना चाहिए। आप देखिए बच्चों, कील, ये वाली कील को अगर हम इस तरीके से किसी सरफेस पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ का जो पॉइंटेड एरिया है, इसका जो पॉइंटेड टिप है, इसका एरिया बहुत कम होगा और एरिया कम होने से जो इस पर आरोपित इसके द्वारा आरोपित जो फोर्स होगा बढ़ जाएगा। ये हमारी नरम लकड़ी का गुटका है, उस पर हम इसको लगा रहे, संपर्क सतह नरम लकड़ी का गुटका है और यहाँ पे पॉइंटेड टिप होने से एरिया कम हो गया। एरिया कम होगा इसलिए दाब बढ़ेगा और जब हम इसी पिन को उल्टा कर देते हैं, मतलब ये देखिए इस चित्र में यहाँ पे एरिया क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। एरिया बढ़ने से जो स्कील के द्वारा लकड़ी के गुटके पर आरोपित दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि एरिया जो है प्रेशर के क्या होता है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो आरोपित दाब कम हो जाता है। इसीलिए हमको किसी भी सतह पर अगर कील को ठोकना है तो हम उसके पॉइंटेड टिप को ही करते हैं, तो हम कम बल लगाकर भी ज्यादा दाब प्राप्त कर सकते हैं और हमारे काम को आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। इससे संबंधित एग्जाम्पल हम देखते हैं। पेन और पेंसिल के नुकीले सिरे को स्पर्श करने या कराने से चुभन का एहसास होता है। बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम पेन और पेंसिल का सिरा किसी को चुभोते हैं तो स्किन पर हमको चुभन होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये देखिए हमारे पास ये पेंसिल है, यहाँ पे इसका पॉइंटेड जो टिप है बच्चों, इसका एरिया कम है और ये वाला जो
टिप है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो एरिया ज़्यादा होगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया कम होने से इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर लगने से ही हमको चुभन का एहसास होगा। इस पिक के माध्यम से और स्पष्ट समझाया गया है कि यहाँ पे हमारा एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा और यहाँ पे प्रेशर कम आएगा। और हम जबकि समान बल लगाएंगे, लेकिन जो प्रभाव है, दाब का प्रभाव, वो कम और ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमको परिणाम दूसरे तरीके से प्राप्त होते हैं। जैसे हथेली पर हमने पिन को चुभाया है हमारी उंगलियों के बीच, तो यहाँ का पॉइंटेड टिप का एरिया कम है और इसका जो दूसरा एंड है इसका, यहाँ का एरिया ज़्यादा है। तो देखिए इसके लेस एरिया के कारण यहाँ पे मोर प्रेशर होगा, मोर डिप्रेशन होगा, और यहाँ पे मोर एरिया होने के कारण जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, आरोपित दाब, वो कम हो जाएगा और हमको चुभन का एहसास भी कम होगा। इसी तरीके से बच्चों कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम सिलाई मशीन को अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, तो हम देखते हैं उसकी जो नीडल होती है उसका भी जो टिप होता है पॉइंटेड होता है। अगर हमारी सिलाई मशीन का टिप पॉइंटेड नहीं होता है तो हम बहुत अच्छे से कपड़े में सिलाई नहीं लगा पाते। असल में जब सिरा जो सुई का टिप वो पॉइंटेड होता है तो वह आरोपित जो कपड़े पर क्षेत्रफल जो होता है कम हो जाता है। एरिया कम होने से उसके द्वारा कपड़े पर आरोपित दाब, नीडल का जो दाब होता है ज़्यादा हो जाता है और कपड़े पर पर्याप्त दबाव पड़ने से कपड़े में अच्छे से सिलाई होती है। देखिए हमारी सिलाई मशीन का नीडल है, इसकी टिप एकदम पॉइंटेड होती है। हम इसको जिफी के माध्यम से भी देखते हैं बच्चों, किस तरीके से बॉबिन और नीडल का प्रेशर कपड़े पर पड़ता है और बहुत अच्छे से हमारा काम होता है। देखिए पॉइंटेड टिप होने से ये जो नीडल है बहुत अच्छे से कपड़े पर प्रेशर डालती है, एरिया कम होने से, और हमारा जो रिजल्ट है कपड़े पर अच्छा दबाव होने से बहुत अच्छी सिलाई होती है और हम बहुत लंबे समय तक स्टिच के उस कपड़े को यूज कर सकते हैं। और अगर ये टिप अच्छा नहीं होगा, कपड़े पर प्रेशर कम हो जाएगा और सिलाई अच्छी नहीं आएगी, तो बहुत जल्दी वो सिलाई निकल जाएगी और हमको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी से रिलेटेड अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। पेंसिल हील देखिए बच्चों, और ये चौड़ा पैर का पंजा देखिए। जो पेंसिल हील होती है बच्चों या शूज होते हैं, उनके सैंडल्स जो होते हैं, रेतीली जगह पर हम उनसे पहनकर जब चलते हैं तो हमको बहुत कठिनाई होती है। जो पेंसिल हील के शूज और सैंडल्स के हील पॉइंटेड होने से प्रभावित रेतीला क्षेत्रफल कम हो जाता है। पॉइंटेड होने से हम जानते हैं बच्चों, रेत पर इसका जो संपर्क सतह होगा कम होगा, और जब इसका संपर्क एरिया कम होगा बच्चों, कॉन्टेक्ट एरिया, तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा और रेत में गफ जाएगा, धंस जाएगा और हम चलने में परेशानी का अनुभव करेंगे। इससे बचने के लिए हमको कैसा करना चाहिए? या चौड़े चौड़े तलवे के शूज या सैंडल्स पहनना चाहिए, या ये देखिए पैर जो है किसी हाथी बड़े जानवर का दिख रहा है तो इस तरीके के चौड़े, हाथी तो क्या होता है बच्चों, उसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसको भी रेत में उसके वजन के कारण ज़्यादा हो जाएगा, तो वो चलने में उसको भी तकलीफ होगी। लेकिन अगर हम इसी तरीके के चौड़े पंजे वाले शूज या सैंडल पहन लेंगे तो हम रेत में आसानी से चल पाएंगे, क्योंकि एरिया बढ़ने से बच्चों क्या होगा, जो आरोपित प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। हाई हील्ड शूज सिंक्स डीपर इनटू सॉफ्ट ग्राउंड देन फ्लैट शूज, है ना, ये फ्लैट है और ये हाई हील है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे बच्चों, तो जमीन में बहुत जो सॉफ्ट सरफेस होगा उस पर गफ जाएंगे, धंस जाएंगे, और ये फ्लैट सरफेस ज़्यादा एरिया होने से इसका जो प्रेशर होगा कम होगा। वेट इज स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया एक्सर्टिंग हायर प्रेशर, ये जो यहाँ पे इनका वजन है बच्चों, ये बहुत कम एरिया पे प्रभावित होता है, इसलिए इसका प्रेशर का मान बढ़ जाता है। और वेट इज स्प्रेड ओवर ए लार्जर एरिया एक्सर्टिंग अ लोअर प्रेशर, और जो इस तरीके के सरफेस होते हैं ये बहुत बड़े एरिया पर काम करते हैं, इनका जो वेट होता है बहुत बड़े एरिया पे काम करने से इनके द्वारा जो आरोपित प्रेशर है वो क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। अब हम रेत पर चलने वाला उसका देखते हैं बच्चे। देखिए अगर हम इस तरीके के पॉइंटेड हील पहन के रेत पर चलेंगे तो इस तरीके से गहराई में गफ जाएंगे और ये देखिए हमको चलने में बहुत दिक्कत होगी। जबकि इस तरीके के फ्लैट तलवे वाले, फ्लैट सोल वाले अगर हम कुछ भी जूता या सैंडल्स पहनते हैं तो इनका जो कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, तो आरोपित प्रेशर कम होगा और हम बहुत आसानी से रेतीली सतह पर या नरम सतह पर जो सॉफ्ट सरफेस है उस पर हम अच्छे से चल पाएंगे। आप इस एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, इस तरीके के अगर पैर किसी का कुचल जाता है इस तरीके की सैंडल से, और या मान लीजिए पॉइंटेड सैंडल से, तो हमको किस में ज़्यादा चोट लगती है उसको भी हम देख लेते हैं।
पेंसिल हील के सैंडल और शूज के पॉइंटेड सिरे पैर में अचानक पड़ने से क्या होता है बच्चों, चोट लगती है। इसका भी कारण वही है, पॉइंटेड जो टिप होते हैं बच्चों उनमें एरिया कम होता है और एरिया कम होने से उनका प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए उनसे जब हमारे पैरों में चोट लगती है तो ज़्यादा दबाव के कारण ज़्यादा चोट महसूस होती है। और जो फ्लैट सरफेस होते हैं उनका एरिया क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। ये देखिए, ज़्यादा एरिया होने से उन पर जो उनके द्वारा आरोपित दाब है उसका मान कम हो जाता है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, प्रेशर और एरिया आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और मतलब इसका मतलब होता है जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो आरोपित दाब का मान कम हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों जो महिलाएं हैं साड़ी पिन यूज करती हैं या एल्पिन यूज करती हैं तो उनके भी टिप कैसे होने चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा प्रेशर इंसर्ट करेंगे और हमारा जो काम होगा बहुत आसानी से होगा। इसी तरीके से हम प्रैक्टिकल्स में जो यूज करते हैं बच्चों ड्राइंग पिन्स, उनके भी सिरे पॉइंटेड होते हैं तभी हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर ब्लंट टिप वाले हम पेपर पेन प्रैक्टिकल्स में ड्राइंग पिन यूज करते हैं तो ड्राइंग बोर्ड में आसानी से गपती हैं और हमारे जो रिजल्ट हैं बहुत प्रभावित होते हैं। ऐसे इंजेक्शंस के जो नीडल्स होते हैं बच्चों उनके टिप भी शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, इसीलिए वो कम चुभन के साथ हमको अच्छे से हमारे बॉडी में इंसर्ट होते हैं, हमारे जो वेंस में नस में लगाए जाते हैं। और तो हमको बहुत आसानी से अगर हमको ब्लड टेस्ट कराना है तो आसानी से अंदर जाती है नीडल और हमारा ब्लड सैंपल ले लेती है। और अगर उनके टिप अच्छे नहीं होंगे, मोटे होंगे तो हमको बहुत ज़्यादा चुभन होगा, आसानी से वो हमारे बॉडी में हमारे नस में इंसर्ट नहीं होंगे और हमको तकलीफ होगी। इसी तरीके से हमारे जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं बच्चों उनके सोल में स्टड या स्पाइक्स लगे होते हैं, तो स्टड और स्पाइक्स लगे होने से भी क्या प्रभाव होता है बच्चों, उसको भी हम देखेंगे। ये देखिए शार्प एजेस के सारी चीज़ें हैं, देखिए नीडल है, ये महिलाओं के द्वारा यूज किया जाने वाला साड़ी पिन है, इनके टिप पॉइंटेड होते हैं। ये नेल है, इसका भी ये देखिए है ना, ये बढ़ाई लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ का भी जो टिप है एकदम पॉइंटेड होता है, बहुत शार्प होता है। और ये कुल्हाड़ी आरी है, यहाँ का भी इसका जो दांते रहते हैं बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण रहते हैं, नुकीले रहते हैं। तो इनके क्या होते हैं, संपर्क जो एरिया होते हैं बच्चों कम हो जाते हैं, इसलिए लार्ज प्रेशर पुट करते हैं, इंसर्ट करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। आइए हम बात करते हैं स्पोर्ट्स शूज के जो सोल्स होते हैं उनमें इसी तरीके से बच्चों स्पाइक्स से स्टड्स लगे होते हैं, तो ये नुकीले होते हैं स्टड्स, तो इनका जो एरिया होता है कॉन्टेक्ट एरिया कम हो जाता है और ये सतह पर ज़्यादा फोर्स इंसर्ट करते हैं, जिससे एथलीट्स आसानी से उनका प्रेशर जमीन पर पड़ता है और सतह पर आसानी से दौड़ पाते हैं। अगर इस तरीके के हमारे शूज नहीं होंगे तो एथलीट्स को बहुत दिक्कत होगी, स्लिप भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्मॉल एरिया हो जाता है इनके स्टड्स के पॉइंटेड होने से, तो ये लार्ज प्रेशर पुट करते हैं इन स्टड्स के कारण और आसानी से एथलीट्स सरफेस पर ट्रैक पे दौड़ पाते हैं, नहीं तो स्लिप होने का डर बना रहता है। इसी तरीके से बच्चों एक कील की बात मैंने आपको बताई थी, देखिए ड्राइंग अगर हम इसी तरीके से ड्राइंग पिन का इस्तेमाल करें, इसके पॉइंटेड टिप आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत इसका हमको कम दबाव लगा के, हम कम बल लगा के भी आसानी से हाई प्रेशर के कारण इसको यहाँ पे इस लकड़ी के गुट पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इस पिन को हम ठोकेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, हमको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा और इस तरीके के पॉइंटेड टिप को अगर हम बोर्ड में कम बल लगाकर आसानी से अपने काम को कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं लो प्रेशर के। देखिए अभी तक हमने जो इस क्लास में हमने जो पढ़ा था, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो क्लास थी ये हमारी हाई प्रेशर से रिलेटेड थी। हाई प्रेशर मतलब एरिया को किस तरीके से कम करके हम अपने प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और अपने अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे जो दैनिक जीवन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम जो भी चीज़ों को उपयोग करना चाहते हैं उनको अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।